वेलकम टू द चैनल स्वीटी मेडिको। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पूरा प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा था। उस प्रोटोजोआ के अंदर हमने कितने सारे उसके एग्जाम्पल्स पढ़े, ठीक है। उसके अंदर जो टाइप्स आते हैं वो सब कुछ हमने कवर किया एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। अब हम अपने इस लेक्चर में वायरस को पढ़ेंगे। आप सोचेंगे मैम आपने फंजाई टॉपिक को स्किप कर दिया क्या? नहीं, मैंने वो टॉपिक आपका स्किप नहीं किया है। वायरस एक छोटा सा टॉपिक है जो 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद 3-4 लेक्चर डायरेक्ट फंजाई के आएंगे। 2-2 क्लासेस करके फंजाई के हम लेक्चर्स को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो हम पहले वायरस टॉपिक की तरफ चलते हैं। वायरस एक स्टिल एक क्वेश्चन मार्क है हमारी पूरी बायोलॉजी के अंदर कि इज इट लिविंग और इज इट नॉन लिविंग। ये ऐसा क्वेश्चन मार्क है जो कि हमेशा से लगा हुआ है। साइंटिस्ट अभी तक इसके बारे में कंफ्यूज हैं कि वायरस को हम लिविंग कहें या लिविंग कहें, बिकॉज sometimes it shows the characteristic of living and sometimes it shows the characteristics of non living। अब हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे वायरस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वायरस का मतलब होता है विनोम। विनोम का मतलब होता है कोई भी पॉइजनस फ्लूइड, यानी कि कोई भी जहरीले फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? वायरस, यानी कि विनोम। अब ये एक इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है। ऑफ कोर्स वायरस से होने वाली डिसीज भी हमें पता है, कॉमन कोल्ड होती है, HIV एड्स होती है, बाकी भी कई सारी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दिस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि ये कंप्लीटली, ऑब्लिगेट का मतलब होता है 100%, तो ये 100% डिपेंड होता है अपने होस्ट पे, 100% डिपेंडेंट ऑन होस्ट, ठीक है। ये होस्ट के ऊपर 100% डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट, नॉट ट्रूली लिविंग, जी इसके बारे में तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये ट्रूली लिविंग नहीं है, ठीक है। अब ये आउटसाइड कैसे बिहेव करता है? जैसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसा भी एक क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर बाहर पड़ा हुआ है, तुम कहोगे ये बिल्कुल मरा हुआ सा है, ठीक है। वायरस एक ऐसा है, बिल्कुल डेड लगेगा तुम्हें वायरस जब तुम आउटसाइड बॉडी देखोगे, बट जब हम उसे इनसाइड देखते हैं तो वो पैरासाइट है, ठीक है। और टेक द मशीनरी ऑफ होस्ट, जिस होस्ट की बॉडी में ये जाता है उसकी मशीनरी ले लेता है। मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझाती हूँ इसको। जैसे कि मानिए वायरस ने मेरी बॉडी के अंदर एंटर किया, बाहर जब उस वायरस को हमने देखा, वायरस को जब हमने बाहर देखा तो वो एक डेड ऑर्गेनिज्म की तरह लग रहा था। बट जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर हुआ, वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी न्यूक्लिक एसिड वगैरह इनको कंट्रोल करने लगता है जाके, ठीक है। और अपनी कॉपीज प्रोड्यूस करने लगता है। हमारी मशीनरी को, हमारे जितने भी, हमारी जो भी मशीनरी होती है उसे अपनी मशीनरी बना लेता है, ठीक है। और होस्ट पे ही डिपेंडेंट होके रहता है हर टाइम, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। अगर ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर आके डिवाइड कर रहा है, हमें इन्फेक्शियस कॉज कर रहा है, सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, ठीक है। इसलिए हमने इसे कहा लिविंग। बाहर डेड लग रहा है इसलिए हमने इसे क्या कह दिया? दिस इज डेड। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कवरीज वायरस के बारे में, कैसी कैसी डिस्कवरीज हुई। डिस्कवरी के बारे में बात करें तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे 1892 में, DJ इवानोवस्की साइंटिस्ट का नाम है। इस चैप्टर के वायरस टॉपिक की सारे साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं विद देयर ईयर्स, ठीक है। 1892 में DJ इवानोवस्की फर्स्ट साइंटिस्ट आए जिन्होंने टर्म दिया, कॉइन द टर्म वायरस, जिन्होंने वायरस टर्म को कॉइन किया। इन्होंने बताया, कंक्लूडेड दैट वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। जो भी वायरसेस होते हैं वो बहुत स्मॉलर होते हैं साइज में बैक्टीरिया से। अब हम एक्सपेरिमेंट किया DJ इवानोवस्की ने। देखिए इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था, टोबैको लिया हमने, एक टोबैको का लीफ लिया, ठीक है। टोबैको प्लांट में से टोबैको का लीफ लिया, जिसके अंदर हमने देखा टोबैको लीफ विद मोज़ेइक डिसीज, ठीक है। मोज़ेइक एक डिसीज होती है, ठीक है। हमने देखा कि येलो कलर के स्पॉट्स पड़े हुए थे इस लीफ के ऊपर। क्या थे? येलो कलर के स्पॉट्स पड़े हुए थे इस लीफ के ऊपर। फिर हमने इसको फ्लूइड में कन्वर्ट किया, जो भी इसके अंदर कोई माइक्रोब इसके अंदर डिसीज कर रहा था, तो हमें लगा कि शायद से ये बैक्टीरिया है, तो हमने ना इसे इसका फ्लूइड बना के बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया। जब हमने उसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया तो पता चला कि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो गया, तो यानी कि इसका साइज स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। क्या है? इसका साइज स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से जब हमने इसे पास किया तो ये पास हो गए, तो हमें पता चला कि इसका साइज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इसलिए इन्होंने कहा, कंक्लूडेड दैट वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए उसके बाद
MW बिजनबर्ग, ठीक है, इन्होंने 1898 में डिस्कवरी की। इन्होंने कहा कोल्ड द फ्लूइड एज, जो इन्होंने फ्लूइड हमने इधर निकाला था, इन्होंने इस फ्लूइड को लिया, पहले एक्सपेरिमेंट समझाती हूँ। इन्होंने इस फ्लूइड को लिया एक हेल्दी प्लांट को, ठीक है, हेल्दी प्लांट के लीफ को लिया, उसे इन्फेक्ट किया। जब उसे इन्फेक्ट किया तो फिर देखा ये येलो स्पॉट्स इसके ऊपर भी आने लग गए। तो इन्होंने ये पाया कि ये जो फ्लूइड निकल रहा है, ठीक है, ये जो फ्लूइड निकल रहा है ये क्या है, इसके अंदर इन्फेक्शियस पार्टिकल है, ठीक है, ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, इन्फेक्शियस लीविंग फ्लूइड है। तो इन्होंने इस फ्लूइड को नाम दिया, कॉल्ड द फ्लूइड इज कंटाजियम विवियम फ्लूइडम, ठीक है, कंटेजियम विवियम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्शियस लीविंग फ्लूइड, एक ऐसा फ्लूइड जो कि इन्फेक्शियस कॉज कर रहा है, दैट्स वाई बोला इन्फेक्शियस लीविंग फ्लूइड, ठीक है। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया। एक इन्होंने जो फ्लूइड था हमारा बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से जो पास हुआ था, उस फ्लूइड को लिया, एक हेल्दी प्लांट को इन्होंने इन्फेक्ट करवाया, तो वो प्लांट के ऊपर भी येलो कलर के स्पॉट्स दिखाई देने लग गए और ये प्लांट भी कैसा हो गया, डिसीज्ड, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट आए 1935 में। 1935 में फर्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था MW स्टेनले। स्टेनले ने कहा कि ये पहले साइंटिस्ट थे फर्स्ट टू क्रिस्टलाइन वायरस, ठीक है, इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज वायरस कहा, यानी कि क्रिस्टल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इन्होंने वायरस को क्रिस्टल उसमें कन्वर्ट किया। वायरसेस वर मेड अप ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, इन्होंने कहा वायरसेस जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, मेनली लार्जली प्रोटीन्स से बने होते हैं, किससे, प्रोटीन्स से बने होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्ट्रक्चर, वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो जब हम वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो वायरस इज मेड अप ऑफ अ थिंग दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन आपको पढ़ने में ही पता लग रहा होगा, दो वर्ड से बना हुआ है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड एंड वन इज प्रोटीन। तो हमने क्या देखा, न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है ये, और दूसरा किससे बना हुआ है, प्रोटीन से। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड हमें सबको पता है जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर DNA, RNA ये सारी चीजें होती हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। अब ये इन्फेक्शियस होता है, ठीक है, इनका जो न्यूक्लिक एसिड है वो कैसा होता है, इन्फेक्शियस। और जो प्रोटीन है, हमने इधर किसकी बात की, प्रोटीन की, इसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसका काम होता है इस न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करके रखना। तो हमने क्या देखा, प्रोटीन प्रोटेक्ट दी न्यूक्लिक एसिड। तो हमने क्या देखा अभी, वायरस मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड इज अ जेनेटिक मटेरियल जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज DNA एंड RNA जेनेटिक मटेरियल, एंड दैट इज इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल। वायरस का जो इन्फेक्शियस मटेरियल है, ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल वो इन्फेक्शियस है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। ये वायरस का एक टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कवर करने की वायरॉइड्स के बारे में, प्रायंस के बारे में, ठीक है, और जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन रह गई है वो भी कवर करेंगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।